प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, एक छोटी सी कहानी है प्रेरणादायक। प्यारी साध संगत जी, मन में घोड़ा दौड़ा। कहानी। एक बार एक संत घोड़े पर सवार होकर गांव जा रहे थे। रास्ते में एक राहगीर मिला जिसने उनसे घोड़े पर बैठने की अनुमति मांगी। संत ने उसे बिठा लिया। राहगीर ने कहा, महाराज, आपको घोड़े की क्या ज़रूरत, कृपा इसे मुझे दे दीजिए। संत बोले, ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि जब तक गांव नहीं आ जाता तुम केवल राम राम का जाप करोगे। अगर जाप छूट गया तो घोड़ा नहीं मिलेगा। राहगीर खुशी खुशी मान गया, लेकिन उसके मन में विचार दौड़ने लगे। संत घोड़ा तो देंगे, लेकिन लगाम भी देंगे या नहीं। अर्थात उसने संत से पूछ ही लिया और संत मुस्कुराए और बोले, अब ना घोड़ा मिलेगा ना लगाम, क्योंकि तुम शर्त तो हार गए हो। प्यारी साध संगत जी, यही हमारा जो मन है ये घोड़ा है। भगवान का नाम जपते समय मन को भटकने नहीं देना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन और परमात्मा पूरी तरह समर्पित हो। बहुत ही सुंदर ये प्रेरणादायक कहानी हमें ये सिखाती है कि भक्ति और ध्यान में मन की एकाग्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम जाप करते समय वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब हमारा मन और आत्मा पूरी तरह से उसमें डूबे हों, ना कि भटकते रहें। कई बार हम बाहरी रूप से तो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारा मन दुनियादारी, इच्छाओं और चिंताओं में उलझा रहता है। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि भगवान का नाम जपते समय मन को भटकने से रोकना चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, इस कहानी में यही हमें समझ में आया कि जब भी हम सिमरन करते हैं हमारा मन भटकने लग जाता है। जब भी हम बैठते हैं सिमरन करने के लिए, तो प्यारी साध संगत जी, जो मन इधर उधर भटकता है और मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, इस मन को हमने खुद ही संभालना होता है, खुद ही भटकने से समझाना है और फिर इसका मन इसको भटकन से मोड़ते हुए इस परम पिता परमात्मा से जोड़ना है। तो प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही भाव ये बन जाए कि सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए इस मन में कभी भी कोई भटकन ना आए। बस सतगुरु का ध्यान करते रहें, सतगुरु के चरणों में ही मन लगा रहे। और जब ये सतगुरु के चरणों में मन लगा रहता है, इस परम पिता परमात्मा के एहसास में रहता है, तो तभी ये मन हमारा भटकन से दूर होगा। लेकिन प्यारी साध संगत जी, ये तभी हो सकता है जब हम इस सतगुरु निरंकार दातार के एहसास में, इसके भय में रहेंगे। जब भी हम कोई भी कर्म करें, इस परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए ही करेंगे, तो तभी हमारा मन सही चलेगा। तो इसलिए प्यारी साध संगत जी, ये सब सतगुरु निरंकार ही कर सकते हैं और यही हमारे मन को ठहराव भी दे सकते हैं। बस इनके चरणों में ही अरदास कामना करनी होती है। सतगुरु जी, ऐसे इस मन को अपने चरणों से लगाए रखना और इस परम पिता परमात्मा के एहसास से के साथ जोड़े रखना। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।